बात दिल्ली पर सबसे ताजा ओपिनियन पोल की करते हैं। इंडिया न्यूज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर कुल 30,000 लोगों के बीच ये ओपिनियन पोल किया गया। दिल्ली में इंडिया न्यूज के सबसे ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। सीएम उम्मीदवारों की बात करें तो इस ओपिनियन पोल में बीजेपी की किरण बेदी सबसे आगे है। उन्हें 45.43% से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है, तो केजरीवाल के खाते में 43.84% वोटर है। वहीं कांग्रेस का सीएम चेहरा माने जा रहे अजय माकन को 10.73% वोट मिल सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन रहे हैं। सीटों की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगी अकाली दल को 33 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 33 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को महज 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक सीट पर बीजेपी और आप के बीच कड़ा मुकाबला है। अहम सीटों की बात करें तो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल काफी आगे दिख रहे हैं। यहाँ मुकाबला एक तरफा है। उनके खाते में 80% तो बीजेपी के खाते में महज 20% वोटर नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी की सीट कृष्णानगर पर कांटे की टक्कर है। किरण बेदी के पक्ष में यहाँ के 51% वोटर है, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में 47% मतदाता नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ उसके पाले में महज 2% वोटर नजर आ रहे हैं। सदर बाजार सीट पर कांग्रेस के अजय माकन बीजेपी उम्मीदवार से काफी पीछे हैं। यहाँ बीजेपी के पक्ष में 72%, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 19%, तो अजय माकन के पक्ष में महज 9% वोटर दिख रहे हैं। केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया के क्षेत्र पटपड़गंज की बात करें तो यहाँ उन पर बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी भारी पड़ते दिख रहे हैं। उन्हें 63% वोट मिलता नजर आ रहा है। वहीं लक्ष्मीनगर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 54%, कांग्रेस के कद्दावर नेता एके वालिया के पक्ष में 33%, तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में 13% वोटर है। आम आदमी पार्टी के लिए अहम मानी जा रही सीट मालवीय नगर की बात करें तो यहाँ से उसके उम्मीदवार सोमनाथ भारती आगे दिख रहे हैं। उनके पाले में 58%, तो बीजेपी के पक्ष में 10% और कांग्रेस के समर्थन में 32% लोग दिख रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश मुखी के इलाके जनकपुरी की बात करें तो वो यहाँ से आगे दिख रहे हैं। उन्हें 52%, आम आदमी पार्टी को 38% और कांग्रेस को 10% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं हाई प्रोफाइल मानी जा रही ग्रेटर कैलाश सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी मुकाबले में पिछड़ती दिख रही हैं। उनके समर्थन में महज 1% वोटर दिख रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार को 45% और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 54% वोट मिलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अरविंद केजरीवाल को एक नया डर सताने लगा है। उनको ऐसा लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं का और उनका कोई स्टिंग न हो जाए, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो भी पैसे दे उससे ले लो और फिर उल्टा उनका स्टिंग कर लो। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कि उनके खिलाफ कोई स्टिंग हो सकता है और इसी वजह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी है, ये कहा है कि अगर कोई आपको पैसे दे, आपको रिझाने की कोशिश करे तो वो ले लीजिए और उल्टा उसका स्टिंग कर दीजिए। चारों तरफ से दिल्ली से खबरें आ रही हैं। हमारे कई वॉलंटियर्स ने भी मुझे शिकायत की है कि दूसरी पार्टी वाले उनको काफी पैसा देके काफी पैसा ऑफर कर रहे हैं, किसी को 30,000, किसी को 1 लाख रुपए, और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने सारे वॉलंटियर्स को यही मैसेज दिया है कि अगर कोई आए तो उससे पैसे ले लो और उसका स्टिंग कर लो, और स्टिंग की कॉपी हम आप लोगों को दे देंगे। अब दिल्ली की लड़ाई में एक बार फिर मुद्दा पीछे छूटने लगा है। पिछले 48 घंटे में दिल्ली की लड़ाई अब केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी की हो गई है। केजरीवाल के खेमे में अब सीधे सीधे किरण बेदी पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। किरण बेदी के बारे में केजरीवाल अब कह रहे हैं कि वो पहले से ही बीजेपी की एजेंट थी। लोग कहते हैं वो हमेशा से बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रही है। आपको पूरे आंदोलन के वक्त ये कहीं नजरिया नजर आया उनका? 26 अगस्त 2013 को या 12 को और कोयला क्रांति हुई थी, आपको याद है? जी बिल्कुल। 10 दिन का हमारा अनशन खत्म हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और नितिन गडकरी जी के घर का घेराव किया था। बिल्कुल। उस दिन वो पहली बार खुल के
बीजेपी के समर्थन में आई थी। उसके पहले दिन हम लोग गए थे, हम लोग अपनी टीम्स बना रहे थे कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी इनके घर का घेराव का लीड, इस टीम को लीड करेंगे, मैं इस टीम को लीड करूंगा, कुमार विश्वास इस टीम को लीड कर। तो हम ये चाहते थे कि किरण बेदी जी भी किसी भी टीम को जो उनका मन करे उसको लीड करें। तब उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी का घर का घेराव करना ठीक है, मनमोहन सिंह जी का ठीक है, बीजेपी के किसी भी नेता के घर का घेराव नहीं किया जाएगा। हमें बीजेपी के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करना, बीजेपी को सॉफ्ट रखना है। तो तब हमने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है। कोयले के घोटाले के अंदर जिन आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनमें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग शामिल हैं, हमें अटैक करना है तो दोनों पे करना होगा। तो वो बिल्कुल अड़ गई। और फिर जब अगले दिन हम लोग घेराव करने के लिए गए तो पूरा दिन उन्होंने हम लोगों के खिलाफ टीवी में स्टेटमेंट्स दिए। वो पहला जंक्चर था जिस वक्त हम लोगों का रास्ते अलग अलग होने चालू हुए। उन्होंने खुल के फिर तब से बीजेपी का समर्थन पहले पार्टी के अंदर करना चालू किया और धीरे धीरे फिर आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से वो खुल के साथ आ। अगर वो सोचते थे कि मैं सॉफ्ट थी तो फिर मुझे उन्होंने खुद ही सीएम की ऑफर क्यों की थी? उनका ये भी कहना है कि आपने नहीं, इसका जवाब मिला। उन्होंने मुझे सीएम की ऑफर क्यों की थी? उनका कहना, ओके, अंडरस्टूड। क्यों की थी? अगर आप मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे क्यों चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर दे रहे हो? व्हाई?